दोस्तों नमस्कार, राम राम, वंदे मातरम। कैसे हैं सभी आप? आशा करते हैं कि कुशल मंगल होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हमने कक्षा 10 के क्षितिज अध्याय 1 सूरदास कर लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तुलसीदास। तो सबसे पहले हम तुलसीदास का कवि परिचय जान लेते हैं, उसके बाद हम इसके पदों की व्याख्या करेंगे, इसके सरलार्थ को समझें, इसके भावार्थ को जानेंगे। तो पहले पढ़ लेते हैं तुलसीदास जी का कवि परिचय। देखिए, तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ। कहाँ हुआ था? राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। अब देखो, जिस प्रकार सूरदास जी के जन्म के बारे में मतभेद था, उसी प्रकार तुलसीदास जी के जन्म स्थान के बारे में भी मतभेद है। तुलसीदास जी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका विछोह हो गया। अब देखो, जिनका बचपन था वो संघर्षपूर्ण था। क्यों था? क्योंकि बचपन में ही क्या हो गया, इनके माता पिता का देहांत हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। अब देखो, एक शब्द आया है, गुरु कृपा से उन्हें किसका मार्ग मिला? राम भक्ति का मार्ग मिला। अब देखो, कई विद्वान तो कहते हैं कि गुरु कृपा से मिला, कई विद्वान कहते हैं कि रत्नावली के कारण इनको राम भक्ति का मार्ग मिला। तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको सुना देता हूँ कि जब तुलसीदास जी शिक्षा प्राप्त करने के बाद में अपने गांव गए, वैश्विक जीवन था, तो क्या हुआ कि तुलसीदास जी की शादी हो गई। नदी के उस पार एक सुंदर सुशील कन्या थी जिसका नाम था रत्नावली। उनसे उनका क्या हो जाता है? विवाह हो जाता है। विवाह के कुछ समय पश्चात रत्नावली अपने पीहर चली जाती है। तो पीछे से क्या होता है कि तुलसीदास जी को रत्नावली की बहुत याद आती है। तो तुलसीदास जी सोचते हैं कि कैसे न कैसे करके रत्नावली से क्या किया जाए, मिला जाए। तो एक दिन प्यारे विद्यार्थियों, क्या होता है कि भयंकर गर्जना करता हुआ मौसम था, बारिश आ रही थी, बिजली कड़क रही थी। ऐसे मौसम में तुलसीदास जी रत्नावली से मिलने के लिए घर से निकल जाते हैं। और रास्ते में नदी, और नदी को पार करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? नाव की। तो उधर से एक लकड़ी का गट्ठर तैरता हुआ नजर आया। तो तुलसीदास जी को वो क्या दिखाई दी? नाव दिखाई दी। तो उस लकड़ी के गट्ठर पर सवार होकर के क्या हुआ, तुलसीदास जी नदी पार कर लेते हैं। और जैसे ही रत्नावली के घर के बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं कि नीचे का दरवाज़ा बंद है और ऊपर रोशनदान से क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है। और उस प्रकाश में क्या होता है कि तुलसीदास जी को एक रस्सी लटकती हुई दिखाई देती है। तो वो उस रस्सी के सहारे चढ़कर ऊपर वाले कमरे में पहुंच जाते हैं और वहां रत्नावली बैठी होती है। तुलसीदास जी को देखते ही रत्नावली कहती हैं कि स्वामी, आप इतनी रात गए, कैसे आए? तब तुलसीदास जी ने कहा कि मुझसे रहा नहीं गया और मिलने की अत्यधिक इच्छा हुई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मिला जाए। तो रत्ना ने कहा कि आप आए कैसे? तब तुलसीदास जी ने कहा कि मैं नाव से नदी पार करके यहाँ आया हूँ, और जो आपने नीचे रस्सी फेंकी थी उस रस्सी को पकड़ करके मैं ऊपर आया हूँ। तब रत्नावली ने जाकर देखा तो रस्सी नहीं थी, वो एक सांप था जो लटका हुआ था। और तुलसीदास जी उस सांप को पकड़ करके ऊपर चले गए। तब रत्नावली ने कहा कि आपको इतना बड़ा सांप दिखाई नहीं दिया, आप उसको पकड़कर ऊपर आ गए। तब तुलसीदास जी ने कहा कि हे रत्ना, तुझे तो खुश होना चाहिए कि मैं तुझसे इतना प्रेम करता हूँ और आपके प्रेम में इतना अंधा हो गया हूँ कि सांप भी मुझे क्या नजर आने लगा? रस्सी नजर आने लगा। तब रत्नावली ने तुलसीदास जी को दो दोहे सुनाए और उन दोहों के माध्यम से तुलसीदास जी के मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और वो राम भक्ति की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। तो रत्नावली ने तुलसीदास जी को दो दोहे कौन से सुनाए थे, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। कि धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, लाज न आवत आपको दोहरे आयो आप। उसके बाद एक दोहा और सुनाती है। क्या सुनाती है? अस्ति चरम मम देह यह, अस्ति चरम मम देह यह, तासो ऐसी प्रीत, नेकू जो होती राम सो तो काहे भवभीत। अर्थात कि ये मेरा हार्ड मांस का जो शरीर है, ये पुतला है, इससे आप इतना प्रेम करते हैं। अगर आप इतना प्रेम भगवान श्री राम से करते तो हो सकता है कि वो आपको दर्शन दें। तो रत्नावली के ये दोहे सुनकर तुलसीदास जी राम भक्ति की ओर परिवर्तित हो जाते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं तुलसीदास जी के बारे में। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। अर्थात राम भक्ति में तुलसी क्या है? अतुलनीय है।
रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। कि कौन सी रचना मनोरम उदाहरण है? रामचरितमानस। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को क्या किया? प्रतिष्ठित किया। अर्थात तुलसीदास जी ने जिस मानव रूपी राम की यहाँ पर तुलना की है, वो देखो वो क्या है कि उस राम में उन्होंने नीति, स्नेह, शील, विनय और त्याग जैसे उदात्त आदर्शों का क्या किया है? प्रतिष्ठित किया है। चलिए आगे चलते हैं। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। जिस प्रकार हम उत्तर भारत में रहते हैं और उत्तरी भारत के बीच रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने रचा था वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है। मानस के अलावा भी उन्होंने कई रचनाएं लिखी। कौन कौन सी लिखी? देखिए, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनके प्रमुख रचनाएं हैं। अब देखिए तुलसीदास जी की कौन सी रचना किस भाषा में लिखी गई है, आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। अर्थात तुलसीदास जी अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में लिखा करते थे। सन 1623 में काशी में उनका क्या हो गया? देहावसान हो गया। सन 1623 अर्थात संवत 1680 में काशी में उनका देहांत हो गया। आगे चलिए। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में की। अब जो मैंने आपको बताया उत्तरी भारत में जो प्रसिद्ध ग्रंथ है किस भाषा में है? अवधी भाषा में है। किस भाषा में है? अवधी भाषा में है। विनय पत्रिका और कवितावली की रचना किस भाषा में की उन्होंने? ब्रज भाषा में की। किस भाषा में की? ब्रज भाषा में की। रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है? चौपाई है। रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है? चौपाई है। तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। और बीच बीच में कौन से छंद पिरोए गए हैं? दोहे, हरिगीतिका, सोरठे आदि छंद बीच बीच में पिरोए गए हैं। अर्थात एक छंद इसने चौपाई में लिखा, उसके बाद दोहा या सोरठा या हरिगीतिका। जब आप 12वीं क्लास में हो जाएंगे तब आपको छंद भी अच्छे तरीके से करवाए जाएंगे। चलिए आगे देखिए। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। अर्थात विनय पत्रिका की रचना है वो गाने योग्य पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। कवितावली में किसकी? सवैया और कवित छंद, ये भी क्या एक छंद है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य रूपों का उत्कृष्ट रूप है। अर्थात तुलसीदास जी ने उस समय प्रचलित प्रबंध काव्य, महाकाव्य जितने भी काव्य थे सभी के रूप तुलसीदास जी की रचनाओं में देखे जा सकते हैं। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हमने इनका कृतित्व परिचय और व्यक्तित्व परिचय पढ़ लिया था। अब हमारा जो अध्याय है वो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इस अध्याय में है क्या, थोड़ी सी उसकी चर्चा कर लेते हैं। ये उस समय की बात है जब भगवान राम सीता के संवरण में गए हुए थे और क्या हुआ कि सारे राजा एकत्रित हुए थे वहाँ पर। अर्थात क्या हुआ कि जैसे ही श्री राम ने शिव जी का धनुष को हाथ लगाया तो वह क्या हो गया? टूट गया। और टूटने के बाद में परशुराम जी को क्रोध आया, तो वहाँ पर परशुराम जी हाथ में फरसा लेकर और कुल्हाड़ा लेकर के क्या हो गए? उपस्थित हो गए। तो उस समय क्या हुआ कि राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो बातें हुई, जो संवाद हुए, उसका वर्णन हम यहाँ पर इस अध्याय में करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम हमारी पहली व्याख्या की ओर। ये है हमारी पहली व्याख्या। पहले इसका वाचन कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकू सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो विलगाऊ विहाई समाजा, नैते मारी जाहि सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरई अवमाने। बहु धनुहि तोरी लरिकाई, कभु न असी रिस कीन्ही गोसाई। ये ही धनु पर ममता कई हेतु, सुनि रिसाई कहे भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनुई सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। अब इसकी हम कर लेते हैं व्याख्या। नाथ, नाथ शंभु धनु भंज निहारा। नाथ, नाथ किसके लिए आया यहाँ पर? परशुराम के लिए। किसके लिए आया है? परशुराम के लिए आया है। शंभु धनु, शंभु धनु का अर्थ होता है शिव जी का धनुष। किसका धनुष? शिव धनुष। भंज निहारा, भंज निहारा का अर्थ है तोड़ने वाला।
तोड़ने वाला। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हे परशुराम जी, हे नाथ, जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वो क्या है? होई केऊ एक दास तुम्हारा। होई का मतलब है होगा, होई का मतलब क्या है? होगा। केऊ, केऊ यानी कि कोई, केऊ का क्या अर्थ है? कोई। एक दास, दास यानी कि सेवक तुम्हारा, यानी कि तुम्हारा, अर्थात जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वो आपका एक दास होगा या आपका ही कोई सेवक होगा। चलिए, आयसु कहा कहिए किन मोही, अर्थात आयसु का अर्थ है आज्ञा। क्या अर्थ है? आज्ञा। कहा, कहा का अर्थ है क्या, क्या आज्ञा है? कहिए किन मोही, मोही यानी कि मेरे लिए। अब क्योंकि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा था? श्री राम ने तोड़ा था। तो वो कह रहे हैं कि अब आप बताइए कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, यानी कि ये बात सुन करके, सुनी यानी कि सुन करके, रिसाई यानी क्रोध में, बोले, कौन बोले? मुनि को, यानी कि क्रोधी मुनि। क्रोधी मुनि किसके लिए है? परशुराम के लिए। यानी कि राम की ये बात सुन करके क्रोधी मुनि है, वो क्रोध से भरकर बोले। क्या बोले? सेवकू सो जो करे सेवकाई। सेवक कौन होता है? सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करता है। सेवकाई का मतलब सेवा का कार्य करने वाला। अरि करनी करी करिय लड़ाई। अरि करनी, अरि करने का अर्थ होता है शत्रु का कार्य करने वाला। क्या होता है? शत्रु का कार्य, शत्रु का कार्य करने वाला। वो क्या होता है? अरि करनी। अरि का मतलब होता है शत्रु, अर्थात अरि करनी करी करिए लड़ाई, अर्थात शत्रु का कार्य करने वाला क्या होता है? शत्रु होता है, न कि कोई सेवक। आगे चलिए, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा। हे राम, आप सुनिए, जय ही यानी कि जिसने, शिव धनु यानी कि शिव जी का धनुष, तोरा यानी कि तोड़ा। हे राम, जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है, सहस भाऊ सम सो रिपु मोरा। सहस बाहु एक राक्षस था और कहते हैं कि सहस बाहु के समान क्या है? वो मेरा शत्रु है। रिपु, रिपु का अर्थ होता है शत्रु। रिपु का क्या अर्थ होता है? शत्रु। मोरा यानी कि मेरा, मेरा शत्रु किसके समान है? सहस बाहु के समान है। आगे चलिए, क्या कहते हैं परशुराम जी? सो विलगाऊ विहाई समाजा, नैते मारे जय ही सब राजा। अब देखो, विलगाऊ का अर्थ होता है अलग होना। क्या अर्थ होता है? अलग होना। विलगाऊ का अर्थ होता है अलग होना। सो विलगाऊ विहाई समाजा, अर्थात इस समाज से क्या हो जाए? वो अलग हो जाए। अर्थात सीता का समय था और सभी राजा एकत्रित थे, तब वो क्या कह रहे हैं कि जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वो इस राजसभा में जितने भी राजा बैठे हैं, इस राज समाज से क्या हो जाए? अलग हो जाए। नैते मारी जहीं सब राजा, नहीं तो सारे के सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। अब देखो, पहले राम बोल रहे थे, फिर परशुराम, अब उनके वचन सुन करके सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, अर्थात मुनि के वचन सुन करके लखन मुस्कुराए, यानी कि लक्ष्मण मुस्कुराए और बोले। क्या बोले? परशु धरई अवमाने। परशु यानी कि उसके हाथ में जो था कुल्हाड़ा था, अवमाने का अर्थ होता है व्यर्थ। अवमानी का क्या अर्थ होता है? व्यर्थ ही, व्यर्थ ही धारण कर रखा है। क्या व्यर्थ धारण कर रखा है? फरसा व्यर्थ में ही धारण कर रखा है। भऊ धनुई तोरी लरिकाई। अब भऊ का अर्थ होता है बहुत से, धनुई यानी कि धनुषियाँ यानी कि छोटे छोटे धनुष, तोरी यानी कि तोड़ी, लरिकाई यानी कि लड़कपन में या बचपन में। बचपन में क्या किया? बहुत से धनुष तोड़े, यानी कि छोटे छोटे बहुत से धनुष तोड़े। किसने? राम और लक्ष्मण ने। कबू न असी रिस कीनी गोसाई, कि हे गोसाई, तब तो आपने क्रोध नहीं किया जब हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े थे, उस समय आपने क्रोध नहीं किया। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, यानी कि इस धनुष पर आपकी ममता क्यों है? आप इस धनुष से इतना प्यार क्यों करते हैं? सुनी रिसाई कहे भृगुकुल केतु, यानी कि लक्ष्मण की बात सुनकर के, सुनी कि सुनकर के रिसाई यानी कि क्रोध में बोले। कौन? भृगुकुल केतु। भृगुकुल केतु किसके लिए आया है? परशुराम के लिए। अर्थात लक्ष्मण की बात सुनकर के भृगुकुल केतु हैं, वो क्या है? क्रोध से भरकर बोले। क्या बोले? रे नृप बालक काल बस बोलत तोई न संभार। हे नृप बालक, हे राजा के बालक, हे राजकुमार,
तू काल के वश में होकर अनाप शनाप बोल रहा है और तू क्या बोल रहा है ये तुझे पता नहीं है। चलिए आगे, धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। धनुई का अर्थ होता है धनुष, सम यानी कि समान, किसके समान? त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी का मतलब होता है शिव, शिव, धनु यानी कि धनुष, किसके धनुष के समान? त्रिपुरारी धनु, शिव जी के धनुष के समान। विदित सकल संसार, विदित यानी कि जानता है, विदित का मतलब क्या है? जानता है। कौन जानता है? सकल संसार, सकल का अर्थ है सारा, संसार यानी कि संसार। ये धनुष है वो शिव जी के धनुष के समान है और इस बात को सारा संसार जानता है। चलिए अब हम अगले वीडियो में पद संख्या 2 और 3 की व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।